हेलो अगेन। मैं डॉक्टर राहुल बागरेचा, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन, हेयर एंड फेस सर्जन, फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पुणे से। तो हमारे ट्रीटमेंट सीरीज़ का जो डिस्कशन सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे बॉल्डनेस पैटर्न जो है फ्रंटल और टेम्पोरल, यानी साइड बॉल्डनेस, फ्रंटल बॉल्डनेस जहाँ हेयरलाइन पीछे चली गई है, और पीछे वर्टेक्स बॉल्डनेस यानी पीछे जो गोलाकार बॉल्डनेस होता है, पीछे जो गोलाकार आपको यहाँ पे गंजापन होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो कॉम्बिनेशन है ये एलोपेशिया यानी जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है उसका एक टिपिकल पैटर्न है। इस पैटर्न में फ्रंटल बॉल्डनेस के साथ जो पीछे का बॉल्डनेस होता है और बीच में कुछ बाल रह जाते हैं। ये बाल आपके कोई भी डेंसिटी में हो सकते हैं, किस लेवल पे आप हैं अभी उसके हिसाब से। इनिशियल लेवल पे पीछे का गंजापन छोटा होगा, फ्रंटल जो गंजापन है वो कम होगा और पीछे बाल सफिशिएंट डेंसिटी के होंगे। थोड़े से एडवांस लेवल पे ये सिचुएशन में बड़ा गंजापन के साथ साथ बीच का एरिया में बालों की डेंसिटी कम होगी या बाल इतने पतले होंगे कि स्कैल्प विजिबिलिटी वहां पे भी होगी। तो ये सिचुएशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले जैसे हमने डिस्कस किया था, पहली सारी बातें यहाँ पे भी लागू हैं जो हमको करनी है। जितने ज्यादा बाल आप स्कैल्प पे बचा सकते हैं उतना आपको ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट कम होगी, उतना ही ट्रांसप्लांट के साथ नेचुरल बाल मिलके डेंसिटी बहुत अच्छी आएगी और अच्छे रिजल्ट आएंगे। नेचुरल बाल बचाना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल बाल आपने हर बार बचाने चाहिए। तो बचाने के लिए मेंटेनेंस से लेके मेडिकल ट्रीटमेंट एट होम, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो आप घर पे करेंगे, उसके साथ साथ आपको इन ऑफिस ट्रीटमेंट यानी डॉक्टर के क्लिनिक में जो करने वाली ट्रीटमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली पीआरपी ट्रीटमेंट, ये डेफिनेटली करनी चाहिए। तो आप नेचुरल बाल बचाने के लिए करेंगे पीआरपी ट्रीटमेंट और सारा मेंटेनेंस और होम सप्लीमेंट, होम मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टरों की सलाह से। फ्रंटल हेयर ट्रांसप्लांट और वर्टेक्स हेयर ट्रांसप्लांट जो है, इसमें से दो अलग अलग वे से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसके दो अलग अलग तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका वर्टेक्स ट्रांसप्लांट जो है इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और फ्रंटल ट्रांसप्लांट की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और बीच के बाल काफ़ी कम बचे हैं, तो आपको इतने सफिशिएंट बाल पीछे नहीं रहेंगे कि आप दोनों फ्रंटल ट्रांसप्लांट और वर्टेक्स ट्रांसप्लांट यानी पीछे का गोलाकार ट्रांसप्लांट दोनों एक साथ कर सके और अच्छी डेंसिटी मिल पाए। तो इस सिचुएशन में मैं सजेस्ट करता हूं 2 स्टेज ट्रांसप्लांट। अगर आपके पास सफिशिएंट डोनर एरिया नहीं है और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है दोनों फ्रंटल और वर्टेक्स ट्रांसप्लांट में, तो आप हरदम फ्रंटल ट्रांसप्लांट को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि आपकी हेयरलाइन सेट होने से, हेयरलाइन आपकी रिस्टोर होने से, हेयरलाइन वापस आ जाने से जो डेंसिटी और लुक है, क्योंकि आपको लोग मेनली फ्रंट एरिया से सामने से ज्यादा बार देखेंगे, तो आपका लुक जो है वो परसेप्शन वाइज सामने वाले को देखने में ऐसा लगेगा कि आपको सारे बाल हैं और इन्हीं बालों को आप बड़ा करके ये वाला एरिया भी छुपा सकते हैं। ये एक नेचुरल पैटर्न में होगा, रादर देन आप साइड के बाल जो इस तरफ पूरी तरफ से बड़े करके पुल करके छुपाने की कोशिश करते हैं। ये एक अननेचुरल वे है बालों का ग्रो करने का। फ्रंटल बाल ग्रो करके पीछे ग्रो करना है, नेचुरल तरीका है। तो प्रायोरिटी वाइज आप फ्रंटल ट्रांसप्लांट कीजिए, जितनी जो हेयरलाइन आपको सूट करेगी आपके एज के हिसाब से, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लीजिए। इसके ऊपर डिस्कशन आप आपके डॉक्टर के साथ कर सकते हैं। आपके चेहरे के ऊपर जो सूट करेगा आपके एज के हिसाब से वही हेयरलाइन आपने लेनी चाहिए। आपको पीछे वर्टेक्स बॉल्डनेस है और आपकी आइडियल हेयरलाइन है जो एकदम नॉर्मल लेवल पे हेयर आए हैं, सब कुछ नॉर्मल लेवल पे आपके बाल लगे हैं, ये अननेचुरल वे है। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने नेचुरल हेयरलाइन है, कोई रिसेशन नहीं है, कोई बाल झड़े नहीं है और पीछे इतना बड़ा गंजापन है, ये अननेचुरल लगेगा। तभी भी आपको अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, बहुत सारे बाल भी उगेंगे, तो ये अच्छे रिजल्ट इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये नेचुरल नहीं होगा।
आपकी हेयरलाइन डिसाइड होगी आपके एज के हिसाब से, और पीछे बॉल्डनेस आप फ्यूचर में रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पीछे आप बाल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इसके ऊपर। तो फर्स्ट स्टेज में आप फ्रंटल हेयरलाइन, सामने के एरिया में, फ्रंटल एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए, बीच के एरिया को पीआरपी मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्टोर कीजिए। फर्स्ट ट्रांसप्लांट और पीआरपी या मेडिकल ट्रीटमेंट के रिजल्ट आने के बाद फिर आप सेकेंड ट्रांसप्लांट के बारे में सोच सकते हैं, और सेकेंड ट्रांसप्लांट की जरूरत है या नहीं ये डिसाइड कर सकते हैं। आपको अगर फ्रंटल हेयरलाइन, बीच का एरिया में जो बाल बड़े हैं, इसको मिला के अगर सफिशिएंट डेंसिटी आ गई है तो आप इसको एक्सेप्ट करके आगे सेकेंड ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी फ्रंटल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद और बीच के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। वो ट्रांसप्लांट की जरूरत या तो वर्टेक्स में करें या मिड एरिया में, क्राउन में करें, इसकी रिक्वायरमेंट आपको 1 साल के बाद पता चलेगी। अगर आपने फ्रंटल हेयर ट्रांसप्लांट और वर्टेक्स ट्रांसप्लांट कर दिया और यहाँ पे जरूरत पड़ी और अभी डोनर एरिया अवेलेबल नहीं है, पीछे डोनर एरिया में ग्राफ्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप बहुत ही ऑड सिचुएशन में, बहुत ही अननेचुरल पैटर्न में बाल रख लेंगे, जहां पे फ्रंटल में बाल, वर्टेक्स में बाल और पीछे बाल नहीं, ऐसा होगा। इसलिए ऐसे सिनारियो में आपने कुछ दिन रुक के फिर डिसाइड करना चाहिए कि हमको बचे हुए बालों को मिड एरिया में, क्राउन एरिया में लगाना है या वर्टेक्स एरिया में लगाना है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पे आपकी उम्र, ये जो सिचुएशन है ये जनरली अर्ली एजेस में, थोड़े यंगर लोगों में आती है, जहां पे हेयर फॉल अभी बहुत ज्यादा हो चुका है और फ्यूचर में मिड एरिया में बॉल्डनेस होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन आप थोड़े से मिड 40s में हैं, 40 के ऊपर है, मिड 30s में है, लेट 30s में है, जहाँ पे हेयरलाइन काफी सेटल्ड है, डोनर एरिया बहुत सारा अवेलेबल है और फ्रंटल और वर्टेक्स एरिया का बॉल्ड एरिया बहुत बड़ा नहीं है, तो आप फ्रंटल और वर्टेक्स एरिया का ट्रांसप्लांट साथ में विद मिड एरिया में पीआरपी या मेडिकल ट्रीटमेंट, इस कॉम्बिनेशन में भी आप ट्रांसप्लांट, फर्स्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सेकेंड ट्रांसप्लांट में या तो आप यहाँ पे आपका जरूरत अगर हो तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या आप फ्रंटल या वर्टेक्स में डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, फ्रंटल सामने का बॉल्डनेस और वर्टेक्स पीछे का गोलाकार गंजापन, और मिड एरिया में या तो घने बाल, मिड डेंसिटी के बाल या पतले बाल है, इसके बारे में अगले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, और कुछ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर फॉल और उसके ट्रीटमेंट। थैंक यू।